नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय भागों पर काफ़ी इंतज़ार के बाद एक डब्ल्यूडी आ रहा है। इंतज़ार खैर लंबा तो नहीं है, लेकिन लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ नहीं पड़ रही है और इसका असर उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, इसके साथ-साथ मध्य और पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ के मौसम पर भी पड़ रहा है। फिलहाल अभी हवाओं का रुख बदल गया है, तापमान कई जगहों पर बढ़ गए हैं। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी हवाओं का रुख परिवर्तित हुआ है और यहाँ पर भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है दक्षिण पूर्वी अरब सागर के ऊपर और इसके साथ ये जो हवाओं का रुख है, ये लगातार यहाँ पर बना हुआ है उत्तर भारत मध्य और इससे सटे हुए उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो यहाँ से नमी का फ्लो होने के कारण कुछ इलाकों पर बादल दिखाई दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी। और डेफिनेटली हाई क्लाउड हैं, इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन कहीं-कहीं पर बारिश इन बादलों से होने की संभावना बनती है। इस बीच जो डब्ल्यूडी है वो बस पहुंचने वाला है। अगले 24 घंटों पर में उसका असर दिखाई देगा। 22 दिसंबर को, 22 और 23 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर असर रहेगा। मैदानी इलाकों पर भी कुछ हिस्सों में मौसम में तब्दीलियां दिखेंगी। तो आइए जानते हैं 22 दिसंबर को समग्र भारत में किस तरह का मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। तो डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, नजर आ रहा है। हालांकि बहुत प्रभावशाली सिस्टम ये नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद हम कर सकते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ भागों में, जम्मू कश्मीर में ऊपरी इलाकों में और साथ ही साथ लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत जो हिमाचल प्रदेश का उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बर्फबारी होने की संभावनाएं बन रही हैं। लद्दाख में भी थोड़े बादल पहुंचेंगे, उत्तराखंड के भी पश्चिमी भागों पर बादल पहुंचेंगे, कुछ बादल पंजाब और राजस्थान तथा हरियाणा के ऊपर भी पहुंचेंगे। तो जाहिर है कि बाकी इधर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिणी क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर में, शिमला, डलहौजी समेत जो दक्षिणी हिमाचल प्रदेश का रीजन है, देहरादून से लेकर नैनीताल, पंतनगर, मसूरी का हिस्सा है, यहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ अभी होने की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन भागों में जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर से लेकर चूरू, सीकर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में और भरतपुर, जयपुर, इन भागों से होकर के कुछ बादल हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ होते हुए आगे की तरफ करनाल की तरफ बढ़ेंगे। और ये बादल जब आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो जाए। चांसेस वैसे बहुत रेयर हैं। इसी तरह से लुधियाना, बरनाला, मोगा, फजिल्का, अमृतसर, तरन तारण, इन भागों में भी थोड़ी संभावना बन सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी मैं रूल आउट नहीं करूंगा। थोड़े बहुत बादल शाम के समय या फिर मध्य रात्रि में 22 दिसंबर की रात में थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन सकते हैं या पहुँच सकते हैं, जो बूंदे कहीं पर बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ी बहुत हल्की वर्षा हो जाए। लेकिन बहुत अच्छी बारिश की उम्मीद दिल्ली में नहीं है। ऐसी बारिश की उम्मीद नहीं है जो पोल्यूशन को साफ कर दे। हालांकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं रहा है पिछले हफ्ते भर 10 दिन के दौरान, क्योंकि लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलती रही हैं और ये शुष्क हवाएं पोल्यूशन को यहाँ पर ज़्यादा देर तक ठहरने नहीं दे रही हैं। इसलिए दिल्ली में लोग बड़ी राहत की सांस ले रहे हैं। अभी जो हवा चल रही है या जिस तरह का मौसम बना हुआ है, इसकी कीमत लोगों को समझ में नहीं आ रही। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ेगा तब इस मौसम को लोग यहाँ पर मिस करना शुरू करेंगे। हालांकि लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में आप खुल करके, ख़ासतौर पर दिन में धूप होती है और ठंडी हवा चल रही होती है, तो अगर पार्कों में दिन में भी कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये मौसम बहुत ही प्लेजेंट लगता है कि ना तो ज़्यादा गर्मी महसूस होती है और ना ही ज़्यादा ठंडक होती है, क्योंकि धूप का असर ठंडक को बढ़ने नहीं देता और ठंडक के का जो प्रभाव है वो लगातार उतना बना रहता है जितना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी कुछ इलाकों में ये बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में चांसेस बारिश के ना के बराबर हैं, चाहे वो पश्चिमी भागों या पूर्वी भाग। और इसी दौरान क्योंकि हवाओं की रफ्तार कम हुई है और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं सहारनपुर, मेरठ, देहरादून से लेकर जो उत्तराखंड का रीजन है, नैनीताल तक यहाँ पहुँच रही हैं, तो इन हवाओं का असर पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर बहराइच, लखीमपुर खीरी, बलिया, बलरामपुर और गोंडा, बस्ती, अयोध्या से लेकर ऊपर के रीजन में बलिया और गोरखपुर समेत ये जो रीजन है इन भागों में, और इधर बिहार के तराई वाले रीजन में कुछ स्थानों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है थोड़े समय के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा घना नहीं होगा। नमी भले पहुंच रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा घना इसलिए नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर आमतौर पर 4-5 डिग्री के आसपास होना चाहिए, तब जाकर कोहरा बनना शुरू होता है। लेकिन कई इलाकों में ठंडक बनी हुई है, सस्टेन्ड है,
इस वजह से जैसे ही नमी यहाँ पर बढ़ेगी, हवा की रफ्तार कम होगी, तो कोहरा कुछ इलाकों में घना हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में और बिहार के भी दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़े बहुत जगहों पर घना कोहरा हो सकता है, खासतौर पर नदियों के आसपास के इलाकों में या ओपन एरियाज़ में। तो हाईवेज़ और सड़कों पर चलते समय थोड़ा सावधानी बरतने का समय आ चुका है धीरे-धीरे। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल, यहाँ पर भी ये जो हवाएं चल रही हैं दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी की हवाएं बांग्लादेश होते हुए यहाँ पर पहुँच रही हैं इस तरह से। तो ऐसे में इन हवाओं में नमी होने के कारण यहाँ पर भी टेम्परेचर और ठंडी हवाओं के जो फ्लो है उसका फ्लो कम होने के कारण यहाँ पर फिर से टेम्परेचर राइज़ कर सकता है मिनिमम, और कोहरा भी कुछ इलाकों में छा सकता है। यहाँ पर झारखंड में रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर या फिर कोलकाता से लेकर बारीपादा, मालदा तक। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी कोहरा हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन पूर्वोत्तर में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर घना कोहरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर गिरा हुआ है, टेम्परेचर नीचे है और नमी ऐड हो रही है। तो ऐसे में घना कोहरा छा सकता है जो एयर और रेल रोड ट्रैफिक को अफेक्ट कर सकता है। पूर्वोत्तर के बाद मध्य भारत के क्षेत्रों की स्थिति देखें तो यहाँ पर गुजरात के ऊपर अहमदाबाद से सूरत के बीच में बादल रहेंगे, राजकोट, सोमनाथ, वेरावल के बीच में बादल रहेंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गुना से लेकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और भोपाल, विदिशा, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, नीमच, खंडवा, खरगोन, नीमच, धार, रतलाम समेत ये जो रीजन है यहाँ पर कुछ बादल रहेंगे। तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर थोड़ी बहुत हो सकता है गतिविधियाँ देखने को मिल जाएँ, लेकिन चांसेस बहुत रेयर है मध्य भारत में कहीं पर भी बारिश के, ना तो मध्य प्रदेश में, ना महाराष्ट्र में, ना ही छत्तीसगढ़, उड़ीसा में। लेकिन बादल कई जगहों पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और उसी तरह से बादल थोड़े बहुत दिखेंगे आपको कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रीजन में। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो ये पूरा रीजन है, यहाँ पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। और जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाओं का फ्लो इस तरह से था तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से होते हुए कर्नाटक के ऊपर, वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है और वो हवाएं अब इधर से चल रही हैं। तो यहाँ पर जो बादल क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा था वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर गतिविधियाँ भी संभावित नहीं है ज़्यादा। तमिलनाडु और केरल में भी मेनली ड्राई वेदर के बीच में छिटपुट बारिश हो सकती है, कोस्टल केरल में और साउथ तमिलनाडु में। लक्षद्वीप में कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट न सिर्फ आज रहेगा बल्कि 22 को रहेगा, बल्कि 23 को भी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और डिटेल में बाकी बातें करेंगे अगले बुलेटिन्स में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में लिखिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, और साथ ही साथ मौसम के बारे में जो जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको कैसी लगती हैं, इस बारे में भी आप लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।